सॉल्यूशन सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में एक आध छोटा बात सब बच गया है, तो जब हम ऑफलाइन में आएंगे तो उसको बताएंगे हम। आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स is called सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है टू और मोर कंपोनेंट का, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर in solution composition and properties of components are uniformly made। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन में क्या बोले हम कि सॉल्यूशन के केस में कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो होगा किसका, कंपोनेंट्स का, वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली मेड। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट में, सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स फेज, सॉल्यूट को हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स, एक हो गए सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम क्या बोले, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। द साइज ऑफ सॉल्यूट in
in solution is less than 10 पर पावर -9 मीटर और 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर और 10 एंगस्ट्रम। होमोजीनियस सॉल्यूशन में जो साइज होगा सॉल्यूट का, ये साइज क्या होगा 10 पर पावर -9 मीटर से छोटा होगा, ये मीटर में, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में, और ये हो गया एंगस्ट्रम में। तो ऊपर से फिर से एक बार हम लोग देख ले कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन में कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होता है कंपोनेंट का हमेशा यूनिफॉर्मली मेड होता है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। उस सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। साइज ऑफ सॉल्यूट जो होगा सॉल्यूशन में वो लेस देन 10 पर पावर -9 मीटर और 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर और 10 एंगस्ट्रम। A solution containing one solute dissolve in solvent is known as बाइनरी सॉल्यूशन। उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में अगर एक सॉल्यूट अगर होता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। इफ ए सॉल्यूशन containing two solute is known as tertiary solution। तो क्या देखें हम लोग कि अगर एक सॉल्यूशन में अगर 2 सॉल्यूट अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शियरी सॉल्यूशन। और अगर ऊपर में हम क्या देखें कि अगर हम लोगों को एक सॉल्यूट होगा तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन may be acidic, basic or neutral। Solution may be acidic, basic or neutral, which can be identified by लिटमस पेपर और पीएच स्केल। तो क्या देखें हम लोग कि अगर सॉल्यूशन में हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्यूशन हमारा बेसिक भी हो सकता है, और सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है। इसको हम लोग आइडेंटिफाई जो करेंगे
या तो हम लोग लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको हम लोग पीएच स्केल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, ए सॉल्यूशन may be dilute or concentrated। डाइल्यूट कहने का सेंस है कि अगर सॉल्यूशन में चलिए ए सॉल्यूशन में बी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अगर कोई सॉल्यूशन में अगर लेस अमाउंट ऑफ अगर सॉल्यूट होगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फिर एक बार फिर से इसको समझे हम लोग कि सॉल्यूशन में भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किसको बोलेंगे, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, होमोजीनियस सॉल्यूशन contains one phase। होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक फेज होता है, एक फेज। जैसे हम एक और दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग एक समझे कि अगर हम कोई सॉल्यूशन में अगर वाटर और ऑयल को रख दे, और वाटर में ऑयल के रखने के बाद टू सेपरेट लेयर इज फॉर्म, टू सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म, टू सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो हमारा एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन हमारा आएगा, वो आएगा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में दो प्रकार के हम लोग देख चुके हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन। ये दोनों जो है हेट्रोजीनियस के पार्ट्स, ये दोनों हेट्रोजीनियस के पार्ट है। अब चले हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग को, अब यहां टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग होमोजीनियस की चर्चा करना है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा
लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा सॉलिड सॉल्यूशंस। तो तीन प्रकार के हम लोग को सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस के टाइप। ये किसके टाइप है? हम लोग होमोजीनियस की चर्चा कर रहे हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस के बारे में बता रहे हैं। तो क्या बोले हम लोग फिर से एक बार कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा तीन प्रकार के हुआ। एक सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग गैसियस सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरे सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। अब एक एक करके हम लोग चले। गैसियस सॉल्यूशन, ये गैसियस सॉल्यूशन तीन टाइप्स के होते हैं। गैस इन गैस, दूसरा लिक्विड इन गैस, तीसरा सॉलिड इन गैस। अब यहां एक समझने वाली बात है कि बाद वाला जो भी हम ले रहे हैं, ये बाद वाला जो ले रहे हैं गैस, ये जो गैस हम लोगों का हुआ, ये हमारा क्या हुआ? सॉल्यूट। ये हुआ हमारा सॉल्यूट। और ये जो गैस हम लोग ले रहे हैं, ये हमारा हुआ सॉल्वेंट। ये जो हमारा ये जो हमारा लिक्विड है, वो हमारा हुआ सॉल्यूट। और ये जो हम गैस ले रहे हैं, ये सॉल्वेंट। ये जो हम लोग सॉलिड ले रहे हैं, ये हो गया सॉल्यूट। और ये जो गैस हम यहां पर लिए, ये हो गया सॉल्वेंट। एक बात और यहां हम बता दें कि जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। नोट, हायर is the number of moles of components higher is the number of moles of components in solution considered to be the solvent। considered to be the solvent कहने का सेंस है कि अगर कोई सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है, और जिस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। एक बात और यहां देखना है, एक दूसरा पॉइंट में इन solid liquid solution solid always
taken as solute, always taken as solute, always taken as solute। तो क्या बोले हम यहां पर क्या बोले हम कि हायर इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन कंसीडर टू बी द सॉल्वेंट, कंसीडर टू बी द सॉल्वेंट। और दूसरा पॉइंट, इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड ऑलवेज टेकन एज सॉल्यूट। सॉलिड जो होगा, अगर हम लोग चीनी पानी का अगर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं तो अगर चीनी कितना भी ज़्यादा हो जाए उससे मतलब नहीं है, चीनी का अमाउंट कितना भी ज़्यादा हो जाए, चीनी हमेशा हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और पानी जो है, वाटर जो है, हमेशा क्या होगा, वो सॉल्वेंट ही होगा। अब चले हम लोग दूसरा टॉपिक, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। पहला टाइप लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। दूसरा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तीसरा सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सेम चीज यहां बताया कि यहां पर हम लोग को लिक्विड, गैस और सॉलिड जो है वो सॉल्यूट होगा, और यहां पर जो है ये लिक्विड जो देख रहे हैं वो लिक्विड क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या दे, अल्कोहल, अल्कोहल इन वाटर। इसका एग्जाम्पल अल्कोहल इन वाटर, ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल एरेटेड, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर। और इसका एग्जाम्पल होगा एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट और शुगर और ग्लूकोज, और ग्लूकोज। नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। पहला एग्जाम्पल गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। दूसरा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। अब देखो इज गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, H2 एडजॉर्ब, एडजॉर्ब इन PT, H2 एडजॉर्ब इन PT और PD। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड वाटर वेपर,
वेपर, वेपर, इंडस्ट, इंडस्ट, और तीसरा सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल एलओआई, एलओआईज। जितने भी एलओआई हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। तो क्या देखें हम लोग देखें क्या, फिर से एक बार थोड़ा हम इसको रिवाइज कर देते हैं फिर से, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक बार हम लोग देखें कि होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, होमोजीनियस, हम इसका सब जो है वो वीडियो भेज देंगे, इसलिए अभी समझना भी है और थोड़ा मोरा लिखते रहोगे थोड़ा ठीक रहेगा, इसका हम भेज देंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन composition and properties of component are uniformly made. Solution contains solute and solvent, और solute को हम लोग क्या बोलेंगे, disperse phase, solvent को क्या बोलेंगे, dispersion medium। solution में solute का साइज जो है वो 10⁻⁻⁹ मीटर से छोटा होगा, और उसी को हम लोग सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसी को हम लोग एंगस्ट्रम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर एक सॉल्यूट होगा तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा, न्यूट्रल भी होगा। सॉल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लिटमस पेपर से करेंगे, और किससे करेंगे, पीएच स्केल से करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट भी हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिस सॉल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो हम लोग होमोजीनियस जो होता है, होमोजीनियस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली मेड, यूनिफॉर्मली मेड हम लोग बोलते हैं। ये जो हुआ ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली मेड। होमोजीनियस को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली मेड, यूनिफॉर्मली मेड। इसीलिए यूनिफॉर्मली मेड होने के कारण इसका जो फेज है, इसका जो फेज है, इसका क्या है, वन फेज है, एक फेज में ही है, हमें एक जैसा नजर आता है। अगर यही सेम कंडीशन है, अगर हम लोग इस प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में ले ले, वाटर और ऑयल को हम लोग ले ले, तो वाटर ऑयल को जब हम लोग सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो थोड़े देर के बाद ही वो क्या होगा, वो दो डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेता है, दो डिफरेंट लेयर फॉर्म कर जाता है। इसीलिए इसको हम लोग होमोजीनियस नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और इस हेट्रोजीनियस में हम लोग को दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है कोलॉइडल और दूसरा हो सकता है सस्पेंशन। अब जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है वो तीन प्रकार के होगा। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, गैसियस सॉल्यूशन, दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरे को बोलेंगे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग गैसियस सॉल्यूशन में क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन में क्या हुआ, तीन कंडीशन हुआ। एक कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, एक कंडीशन को बोलेंगे हम लोग गैस इन गैस, गैस इन गैस। हम बताए कि गैस जो होगा, पहला जो गैस होगा वो सॉल्यूट होगा, दूसरा जो गैस होगा वो सॉल्वेंट होगा। फिर सेकेंड केस में क्या हुआ, लिक्विड जो है हमारा वो हुआ सॉल्यूट, और ये जो गैस जो हुआ वो हमारा सॉल्वेंट हुआ। तीसरे कंडीशन में देखिए, ये जो सॉलिड जो है वो हमारा सॉल्यूट होगा और गैस हमारा क्या होगा, वो सॉल्वेंट होगा। अब चले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख ले, एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख ले। अब क्या हुआ,
इसके देखो हम लोग, इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, एयर। एयर एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस को क्या बोलोगे हम लोग, लिक्विड इन गैस को क्या एग्जाम्पल दोगे, वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, वेपर्स इन एयर, इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर। और सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। अब चले हम लोग यहां क्या देखें, बता रहे थे हम कि अगर सपोज दैट सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, और दोनों में किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, तो पहला कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशंस क्या है कि अगर दोनों नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स जिसका ज़्यादा होगा जिस कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन सेकेंड पॉइंट में हमने बताया कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड जो है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट का काम करेगा, हमेशा सॉल्यूट का काम करेगा। अब देखो दूसरे टॉपिक में हम देखें क्या, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, फिर सेम कंडीशन है, पहला जो क्या होगा सॉल्यूट होगा, बाद वाला क्या होगा सॉल्वेंट होगा। गैस इन लिक्विड, गैस जो होगा वो तुम्हारा सॉल्यूट होगा और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट होगा। तीसरा में देखो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, पहला जो क्या होगा वो सॉल्यूट होगा और सेकेंड वाला जो बाद वाला जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन हम लोग को सॉलिड सॉल्यूशन के केस में है, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और H2 इन सॉलिड। इसका भी हम लोग तीनों एग्जाम्पल को हम लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, क्या हाल चाल, ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ माने क्या, कुछ अभी तो बहुत पर हल्का चीज पढ़ रहे थे ना, इसमें कोई झंझट कहीं, नो सर। हम्म, नो सर। कहाँ पे झंझट, नहीं है कोई झंझट। हाँ कोई झंझट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो नहीं है। कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन आवाज पीछे से आवाज आ रहा है, कशिश है सर। हाँ कशिश क्या हाल चाल, हेलो, अरे ठीक है, सुन रहा है सर। लिख, यस सर ठीक है। तुम लोग लिख ले रहा है कि इसको हम वीडियो भेज देंगे कि लिख लेगा, हेलो, लिख लेंगे, लिख लिख रहे, लेंगे, लिख ले रहे हो कि लिखोगे, लिख ले सर रहा है सर। वीडियो भेज दीजिएगा। क्या है लिख नहीं रहे हो तुम, वीडियो तो हम भेज ही देंगे, लेकिन लिख भी लेते तो स्पीड में बढ़ता, कोई ये हल्का चीज सबसे करे तो दोनों काम साथ साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तो भेजते सर देवी लिख लिए, थोड़ा छूट गया हुआ है। हैं, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत हुआ तो पहले बोलो, उसको समझा देते हैं, भेज तो देंगे ही, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ, हेलो, नो सर। आगे बढ़े, नमस्कार। स्टार्टिंग वाला बता दीजिएगा, डेट से ज्वाइन किए थे हम। क्या क्या बोला, हाँ क्या बोलो को बोलो ना, सर वो स्टार्टिंग वाला बता दीजिएगा। स्टार्टिंग वाला में क्या है, एक मिनट, सबसे स्टार्ट। हाँ एक मिनट,
देखो क्या एक बार फिर से देख लो। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कंपोनेंट समझ रहे हो? कंपोनेंट समझ रहे हो? यस सर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो होगा वो यूनिफॉर्मली मेड होगा, माने सभी जगह एक जैसा अरेंजमेंट होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। होमोजीनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का साइज हमने लिख दिया। सॉल्यूट का साइज क्या होगा, लेस देन 10⁻9 मीटर। उसी को हम सेंटीमीटर में भी बता दिए हैं और एंगस्ट्रम में भी बता दिए हैं। फिर आगे देखो कि एक सॉल्यूशन कंटेनिंग वन सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट अगर होगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा में देखो, अगर सॉल्यूशन में अगर दो सॉल्यूट अगर हो, कोई सॉल्यूशन में दो सॉल्यूट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई किससे हम लोग करेंगे, या तो लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई करेंगे या तो पीएच स्केल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बताया कि सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट, या सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किसको बोलेंगे, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। फिर आगे बोले कि सॉल्यूशन जो है, होमोजीनियस सॉल्यूशन में एक फेज होता है। एक फेज का कहने का सेंस क्या है, यूनिफॉर्मली मेड। यूनिफॉर्मली मेड, अगर एक जैसा बना होगा, सभी का अरेंजमेंट एक जैसा अगर होगा सॉल्यूशन का, तो उसको बोलेंगे एक फेज। यहां देखो एक हम एग्जांपल डालें कि अगर हम वाटर और ऑयल मिलाकर अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो थोड़े देर के बाद दो लेयर में बन जाता है। और इस दो लेयर कहने का सेंस है इसमें दो फेज है, दो फेज है। लेकिन ये कंडीशन अगर हम लोग शुगर को वाटर में मिलाने के बाद अगर ऐसा कंडीशन अगर हम लोग देखें तो ऐसा कंडीशन हम लोग नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा वाटर और ऑयल जो हुआ वो किस में आएंगे, हेट्रोजीनियस में आएंगे। और वो हेट्रोजीनियस में फिर दो कंडीशन हो जाता है, दो कंडीशन होता है। एक हो जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन, जो हम लोग को सरफेस केमिस्ट्री में उसमें इसमें डिटेल जाना है। हम लोग को सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जाना है। अब चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हुआ क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में 9 प्रकार के बन गया। 9 प्रकार मीन्स क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितने प्रकार के बन गए, वो 9 प्रकार के बन गए। और ये 9 प्रकार का हम एग्जाम्पल के साथ हम तुमको बचा चुके हैं। आपको तो लगता है कि अब सेट। और एक बात और यहाँ पर एक हम नोट में बताए हैं, वो ध्यान देने की बात है। अगर दो सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। इसका आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे है कि जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा। अगर सपोज दैट अगर हम लोग को क्या हो, अगर अल्कोहल और वाटर है और अल्कोहल वाटर में सपोज दैट अगर अल्कोहल का अमाउंट कम है, वाटर के अमाउंट ज़्यादा है, तो अल्कोहल सॉल्यूट होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर वाटर हमारा कम है, अल्कोहल ज़्यादा है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रिवर्स कंडीशन होगा। लेकिन ये कंडीशन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में लागू नहीं होता है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड जो है का अमाउंट कितना भी ज़्यादा हो जाए, सॉलिड का अमाउंट कितना भी, हेलो, हाँ बोलो सर। हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार फिर से होमोजेनियस बताइए ना। कौन सा होमोजीनियस, कौन सा सर, होमोजीनियस? डायलेट वाला, डायलेट कंसंट्रेशन। अच्छा अच्छा, पीछे है। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन में अगर डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे, जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा।
अगर दो सॉल्यूशन में एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे हम लोग? जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर सपोज दैट, इसको ऐसे समझो, अगर हम एक गिलास है 100 ml वाटर है, दोनों में अगर किसी में 5 ग्राम शुगर डाल दे, दूसरे में 10 ग्राम शुगर डाल दे, तो 5 ग्राम कंटेनिंग ग्लास जो होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और 10 ग्राम जो होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए तीसरा कोई अगर हम लोग ले ले जिसमें 20 ग्राम अगर हम शुगर डालेंगे, तो ये दोनों से ज्यादा कंसंट्रेटेड तीसरा वाला ग्लास होगा ना। क्या आप समझ गए बात? समझ में आई बात? हेलो हेलो हेलो, यस सर आ चुके हैं। समझ में आ यस गया? सर, समझ गए। सब दिमाग में सेट कर यस गया? सर। दिमाग ये नीचे ये जो Yes, अभी sir. ये बताए हैं कि हायर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन कंसीडर टू बी द सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल निकालने के ध्यान है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल हम किनारे में लिख Then देते हैं। multiply बोलें मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या ठीक है? बात समझ गए कि नंबर ऑफ मोल को हम लोग कैसे निकालेंगे? कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। 9 प्रकार के हम लोग को सॉल्यूशन समझ गया? 9 प्रकार के Yes, sir. सॉल्यूशन को दिमाग में सेट कर गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे